नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव क्या हुआ, उसमें आरजेडी की तो जमानत ही जब्त हो गई। यानी रेखा कुमारी वहां से उम्मीदवार थी और जमानत जब्त होने के बाद से जो अंतर कलह सामने आ रहा है राजद के अंदर से, वो कुछ और ही कहानी जो है बयां कर रहा है। एक तरफ जो है भाई वीरेंद्र जो है तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि अपने चमचों को जो है अगल बगल से हटाइए। उस पर जो है शक्ति सिंह यादव है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भाई वीरेंद्र से पूछ रहे हैं कि आपका योगदान क्या है राजद में। अब इसी पर जो है भाई वीरेंद्र आज खूब गर्म हो गए और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि चमड़ी सप्लायर हो तुम, घर से भागे थे, क्यों भागे थे, सारा जो चिट्ठा है वो अगर खोल के रख दूंगा तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाओगे। तो खामोश रहने की नसीहत दी है भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव को। आखिर इस तरह की बातें क्यों निकल करके सामने आ रही है और तेजस्वी यादव इन सभी बातों पर आखिर चुप क्यों है। इसके साथ ही साथ साधु यादव है, पप्पू यादव है, उन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर के। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये आरजेडी में इतनी मतलब परेशानी क्यों उत्पन्न हो रही है। आरजेडी अब जैसे तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि चुनाव है, आता जाता रहता है। अब इस बयान के बाद जो है आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। आखिर क्या चल क्या रहा है आरजेडी में। देखिए, आरजेडी चुनाव हारी, वह जो है बहुत सारे कारण है ना। एक तो है कि 26 दिन रहे तेजस्वी का विदेश में घूम के, 2 दिन में आए तो समझे कि हम एकदम छक्का चौवा मार के धोनी बन जाएंगे। धोनी तो नहीं बन सके, है ना। बोल्ड भी हो गया उनका कैंडिडेट और जमानत भी जब्त हो गया। ये अभी पहली बार हुआ है आरजेडी कैंडिडेट का जमानत जब्त होना। जैसे जैसे प्रशांत किशोर ने इतिहास रचा जीत कर भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया, तो राजद ने भी इतिहास रच दिया, अपने कैंडिडेट का जमानत जब्त करवा दिया। तो दोनों अपने आप में ऐतिहासिक घटना है ना। तो अब स्वाभाविक है कि हार हुई है, तो जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, समर्पित नेता हैं, शुरू से रहे हैं तारू जी के समय से, उन लोगों को तो दर्द होगा ही। अब जैसे अनंत सिंह को दर्द है भाजपा की हार से, है ना। उनको दर्द है, मलाल है कि भाई नीतीश कुमार जी को किनारे कर दिया, इसलिए एनडीए हार गई। दर्द है उनको। प्रशांत किशोर की जीत से खुशी है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना दर्द उनको जरूर है। लेकिन नीतीश कुमार जी की कमी की वजह से, चाहे उपेक्षा की वजह से, एनडीए यह सीट हार गई। उसी तरह से राजद के जो वरिष्ठ नेता सब विधायक हैं, उन लोगों को तो दर्द है कि भाई पार्टी हार गई, मौका था सुनहरा। इस बार अगर भाजपा के खिलाफ असंतोष था तो उसको बुझाने वाली पहली पार्टी कौन थी, जो सेकेंड रहता है भाई। आम चुनाव में तो सेकेंड थी ना, था ना राजद, तो उसको भुनाना चाहिए था भाजपा की नाराजगी का लाभ। लेकिन वो नहीं, वो तो और नीचे चली गई। इसीलिए जो है भाई वीरेंद्र ने नसीहत दी थी तेजस्वी को, जो अपने आजू बाजू जो लोगों को बैठाते हैं उनके ही कारण जो है पार्टी की यह दुर्गति हो रही है। भाई वीरेंद्र पहला आदमी नहीं है, पहला व्यक्ति नहीं है राजद के। तो रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया था, उन्होंने भी यह तल्ख सवाल पूछा था तेजस्वी से, जिसका नतीजा हुआ कि रोहिणी को जो है एक तरह से कहिए तो परिवार छूट गई है, इधर नैहर छूट गई है, सो गई है ना, नहीं आ रही है। तो भाई वीरेंद्र जो है उन्होंने भी नसीहत दी, और नसीहत दी तो आजू बाजू कौन रहता, स्वाभाविक है जो आजू बाजू रहता है उस दिन मिला गया। नाम तो उस दिन नहीं लिए थे भाई वीरेंद्र, आज भी वह नाम नहीं लिए, लेकिन आज खुलकर वह उन्होंने चेतावनी दी। शक्ति यादव जो है वह प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है पार्टी का, तो लग रहा होगा कि भाई हम तो भाई वीरेंद्र से ऊपर हो गए, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, तो भाई
भाई वीरेंद्र भी तो कमजोर नहीं ना, कई बार से विधायक हम मनेर से जीतते आ रहे हैं। शक्ति यादव तो एक बार जीते हिलसा से, उसके बाद तो हारिए गए, मौका नहीं मिला उनको जीतने का। लेकिन अपने आप को तेजस्वी की बात समझते हैं पार्टी, है ना, समझते हैं ना। अब तो पार्टी के लोग भी कहने लगे, पहले तो दबी जुबान जो है बातें उठती थी, अब तो खुले तौर पर आवाज उठाई जा रही। इससे पहले प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी जो पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी यही दर्द, उनका भी यही दर्द झलका छलका कि भाई जो पार्टी में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अब वहाँ स्थिति रहने लायक नहीं, बताया था ना, इसलिए हम छोड़ दिए उसको। ठीक है, उनका तय था जाना कि हम कहाँ जाएंगे, चले भी गए। लेकिन भाई वीरेंद्र तो अरे हुए, वो तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी के जो है, जो कानून अभी आरोप लगाया कि तेजस्वी के नाम पर लोग वसूली करता है। अब कैसी वसूली करता है वो तो भाई वीरेंद्र समझे, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि मेरा मुंह मत खोलवाओ, तो हम खोलेंगे तो तुम्हारा जो है कच्चा चिट्ठा मेरे पास। अब कौन सा कच्चा चिट्ठा है शक्ति यादव के खिलाफ, अब लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कच्चा चिट्ठा है शक्ति यादव के खिलाफ जिसका राज जो है भाई वीरेंद्र जानते हैं। तो भाई वीरेंद्र को वह कच्चा चिट्ठा भी खोलना चाहिए, पार्टी के हित में भी होता, राज्य की जनता के हित में भी होता। उस कच्चा चिट्ठा का भी खुलासा वो कर ही देते या कर दे तो ज्यादा जो है ना रहेगा ठीक ठाक पार्टी की सेहत के लिए भी। तो तेजस्वी की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? इतना तमाम ये सब चीजें हो रही है, अंदर घमासान मचा हुआ है, सबकी प्रतिक्रिया है, लेकिन वो इन सभी चीजों पर बोलने से बचते हुए नजर आते हैं, नहीं बोलना चाहते। न तो परिवार पर, न तो कोई विधायक और ये जो प्रवक्ता के बीच जो इस तरह की लड़ाई हो रही है, कोल्ड वॉर, इसमें भी कुछ नहीं वो बोलना चाहते हैं। तो आखिर पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी, ये तो सवाल उठ रहा है। हाँ, आपस में जब ये झगड़े तो हो है रहे कि हैं, पार्टी अलग का, संदेश जा रहा है ये जो लोगों के बीच में। ये तो सब सही बात है कि पार्टी का नेतृत्व अब जो है तेजस्वी यादव से संभाल नहीं रहा है ना, उनके हाथ से जो है नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। ये तो सही लग रहा है, तो प्रतीत हो रहा है। अब तेजस्वी यादव की भी दिलचस्पी नहीं रह गई बिहार की राजनीति में फिलवक्त। कह रहे हैं कि चुनाव आता है और जाता है, लेकिन यही इसीलिए चुनाव बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसी डालेगा। चुनाव से सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है, क्योंकि वह राजनीति में है। किसी भी राजनीतिक लोगों के लिए चुनाव सबसे अहमियत चीज, चुनाव से ही उनकी जनता के बीच बैठ की परख होती है, कितने वो जो है जनता के चहेते हैं, जनता कितना उनको मानती है, उनके दल को मानती है। लेकिन जब तेजस्वी कहते हैं कि चुनाव आता है जाता है, आते ही जाते रहेंगे, इसका मतलब उनको कोई मलाल भी नहीं है। तो स्पष्ट कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ असंतोष था, भाजपा के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी सरकार के खिलाफ, इसलिए भाजपा इस नाराजगी के कारण जो है पीके को वोट मिल। नाराजगी तो भाजपा से मान लेते हैं कि थी, लेकिन राजद से भी नाराजगी है, पुरानी नाराजगी, तभी तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं आरजेडी कैंडिडेट को। यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि मुस्लिमों ने भी वोट जो है प्रशांत किशोर को ही दिया, आरजेडी को नहीं दिया। हाँ, यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर राजद खुशफहमी में है कि भाजपा से नाराजगी थी, भाजपा से लोग नाराज हो गए, बांकीपुर के वोटर, बांकीपुर की जनता, तो राजद को कहाँ गले लगाया? राजद से तो और ज्यादा नाराजगी हो गई। इस राजद को 46,000 वोट आया था, उसको इस बार 14,000 वोट आया, तो नाराजगी है ना, कहीं नाराजगी बढ़ी है, कमी तो नहीं है। या तो तेजस्वी ये मान चुके हैं कि भाई शहर के जितने भी वोटर्स हैं वो आरजेडी को वोट नहीं देने वाले हैं कभी। नहीं, ऐसा नहीं है, शहरी क्षेत्र में नहीं जीतती है राजद, कई सारी सीट पर भी जीतते रही है। ठीक है, इस चुनाव में, चाहे पिछले चुनाव में नहीं जीत हासिल हुई, लेकिन कई सारी सीटों पर भी जीतते रही है ना राजद, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यह मान चुके हैं तेजस्वी यादव कि फिलवक्त जो है अभी तक जो चुनाव होगा, चाहे वो चुनाव होगा, उसमें राजद की यही स्थिति रहेगी, इसलिए वह इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
अब पप्पू यादव और साधु यादव अब क्या कह रहे हैं भाई तेजस्वी यादव को लेकर? पप्पू यादव तो एकदम स्पष्ट बात कर दी है कि अब इनको ना सामाजिक चीजों में और ना ही राजनीतिक चीजों में कोई दिलचस्पी है। अब यह जो है बस खाली परिवार के साथ जो है समय बिताते हैं। साधु यादव ने कह दिया बड़ा चीज। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि भाजपा दोनों सीट हार गई, एक एमएलसी का भी सीट हार गई और दूसरा विधानसभा का उपचुनाव। तो एमएलसी सीट तो हम जीते, तो इसी में गदगद हैं। एमएलसी सीट तो हम जीते, इस इलाहाबाद वाला जो हुआ था स्थानीय निकाय का, वो तो हम जीते, उपचुनाव था हम तो जीते। एनडीए वह चुनाव भी हार गया और बांकीपुर का भी उपचुनाव हार गया विधानसभा। तो इसी पर जो है साधु यादव ने तंज कसा कि एमएलसी चुनाव की क्या होती है अहमियत, उससे न सरकार बनती है न बिगड़ती। तो उसमें अगर आप जीत गए तो उसको आप जो है बहुत बड़ा पैमाना नहीं मान सकते। पैमाना, असल पैमाना होता है विधानसभा का चुनाव या उपचुनाव। कहीं ना कहीं अब बांकीपुर में जो हार हुई है उस पर मंथन करना भी जरूरी है आरजेडी को, जिस तरीके से भाजपा भी आज मंथन कर रही है। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलकर के मंथन कर रहे थे। देखिए भाजपा में तो मंथन का दौर चला, यह अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन अंतरकलह एनडीए में भी देख रहे हैं ना। आनंद सिंह का सुर कुछ और है, गिरिराज सिंह अलगे राग अलाप रहे हैं, श्याम रजक कहते हैं दलितों की उपेक्षा हुई इसलिए चुनाव में हार हुई, उपचुनाव में। तो सबों का अलग अलग सुर है ना। श्रवण कुमार कहते हैं कि समीक्षा करेंगे, जो कमी रही उसको दूर करेंगे। तो ये सब एक कारण है, लेकिन तत्कालिक मेन है कि राजद में जिस तरह से भीड़ गए भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव, वह जो है आगे की राजनीति, राजद के आगे की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं। चलिए, यानी राजद की आगे की जो राजनीति है उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। बांकीपुर चुनाव में जिस तरीके से हार मिली और ये जो अंतरकलह जनता के सामने आ रहा है, खुल करके जो है प्रवक्ता और विधायक आपस में लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव को इन सभी से कोई मतलब नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि आरजेडी की स्थिति बिहार में क्या होने वाली है। फिलहाल जो है जनता को एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर मिले हैं, यानी जनसुराज पार्टी, और जनसुराज को अब उम्मीद है कि आगे जब आगामी चुनाव होंगे, चाहे तो लोकसभा के चुनाव हो या फिर बिहार में विधानसभा चुनाव हो, वहां भी जनसुराज जो है उसकी टक्कर होगी भाजपा से और आरजेडी के लिए अब मुश्किल बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है आगे चल करके। तो फिलहाल जो है इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।